आपको ये पता होना चाहिए कि बिजली का खर्चा यूनिट के हिसाब से होता है। जिस मंथ यूनिट कम होता है उस मंथ बिल कम आता है और जिस मंथ यूनिट ज़्यादा होता है उस मंथ बिल ज़्यादा आता है। लेकिन फिर भी हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि इस मंथ बिल ज़्यादा आ गया है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने घर के मीटर से यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, यूनिट कैसे चेक कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे समझने के लिए भी आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मैं बहुत आसान तरीका से बताने वाला हूँ। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का सब कुछ आपको पता चल जाएगा। आपको हर महीने जो बिल दिया जाता है वो बिल सही है या गलत है आप मीटर के साथ मिलाकर चेक कर सकते हैं और साथ ही बिल पर्ची देने से पहले आप अपने घर के मीटर चेक करके बता सकते हैं कि इस महीने में आपको कितना रुपया बिल आएगा। इसके लिए दो चीज़ समझना है, एक है मीटर में यूनिट कैसे चेक करते हैं और दूसरा है बिजली का बिल। ये दो चीज़ यदि आप समझ जाते हैं तो बिल्कुल आसानी से अपने घर का बिजली बिल पता कर सकते हैं। मैं पहले बताने वाला हूँ कि मीटर कैसे चेक करते हैं। इसके लिए हम एक मीटर ले लिए हैं जो आप देख सकते हैं। मीटर के नीचे में देख सकते हैं कि एक बटन दिया गया है, उसको दबाना है। जब आप इस बटन को दबाते हैं तो यहाँ टाइम दिखेगा, डेट दिखेगा। तब इस तरह से KWH लिखा नहीं आ जाता है तब तक उसे दबाना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी KWH आ गया है और यही मीटर का यूनिट है जो आपने खर्च किया है। आप इस रीडिंग को नोट कर ले। यहाँ जो यूनिट दिख रहा है यह केवल इसी महीने का यूनिट नहीं है। आप जिस तारीख को मीटर लगाया है उस तारीख से लेकर आज की तारीख तक आप जितने यूनिट बिजली खर्च किया है ये पूरा यूनिट निकल कर आया है। सिर्फ इस महीने में कितनी यूनिट खर्च किया है वह निकल कर नहीं आएगा। इस महीने में कितना यूनिट खर्च किया है उसे निकालने के लिए आपको पिछला महीना का बिल देखना होगा। ये एक बिजली का बिल है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे आप बिल को समझ सकते हैं मैं अभी बताने वाला हूँ। इस बिल के सबसे ऊपर में उस ऑफिस का नाम लिखा होता है जिस ऑफिस से आपको बिल दिया गया है और साथ ही उस ऑफिस का एड्रेस दिया होता है। नीचे देखिए यहाँ डिवीजन दिया है, उसके नीचे सब डिवीजन दिया गया है जहाँ से बिल इशू होता है। ठीक उसके नीचे UM यानी ऊर्जा मित्र का फ़ोन नंबर दिया है। मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ इसलिए एक लिखा है। आपके बिल में यहाँ मोबाइल नंबर लिखा रहेगा। नीचे देखिए यहाँ कंज्यूमर ID है, उसके नीचे कंज्यूमर नंबर लिखा है जिस नंबर को डालकर ऑनलाइन बिल चेक होता है। फिर बुक नंबर है, इसके नीचे कंज्यूमर नेम में उसका नाम लिखा होता है जिसके नाम से कनेक्शन होता है। ठीक उसके नीचे कंज्यूमर का मोबाइल नंबर होता है और उसके नीचे ही जिसके नाम से बिल है उसका एड्रेस दिया होता है। नीचे कमर्शियल डिटेल में टैरिफ है। यदि आप कनेक्शन बिजनेस के लिए ले रहे हैं तो कमर्शियल लिखा होगा, यदि घर के लिए लिया है तो डोमेस्टिक लिखा होगा। नीचे लोड है कि आपको कितना लोड चलाने के लिए कनेक्शन दिया गया है। उसके नीचे मीटर सीरियल नंबर है जो आपके मीटर के ऊपर में भी लिखा होता है। फेज में सिंगल फेज है। मीटर ऑनर, यदि मीटर की खर्चा आपसे लिया गया है तो कंज्यूमर लिखा रहेगा। यदि मीटर बिजली विभाग द्वारा दी गई हो तो JBVN या आपके ऑफिस का नाम लिखा होगा। उसके नीचे जो दिया गया है यही इम्पोर्टेंट है। यहाँ सबसे पहले मीटर का फोटो रहता है। जो बिल निकालने के समय फोटो लेता है वही फोटो यहाँ रहता है। यह क्लियर नहीं दिखता है लेकिन कोई बात नहीं। सबसे पहले देखिए बिल इशू डेट और टाइम दिया गया है। यह बिल जिस तारीख के जिस टाइम को बनाया है वही डेट एंड टाइम दिया गया है। उसके नीचे देखिए बिल मंथ लिखा हुआ है। जितने मंथ की बिल निकला होगा उतना यहाँ लिखा रहेगा। अभी ये बिल एक मंथ का है इसलिए यहाँ 1 लिखा है। उसके नीचे मीटर स्टेटस है। यदि मीटर ठीक चल रहा है तो रनिंग ओके लिखा रहेगा। यदि मीटर में कोई गड़बड़ी है तो डिफेक्टिव लिखा होगा। उसके नीचे प्रीवियस रीडिंग डेट है। इससे पहले महीने में जिस तारीख को जिस टाइम बिल निकाला गया था वही तारीख एंड टाइम यहाँ दिया है। इसके नीचे प्रीवियस KWH है। प्रीवियस KWH का मतलब है कि इस महीने से पहले महीने मीटर में जितने KWH यानी कि जितने यूनिट निकाला था उसे कहते हैं प्रीवियस KWH या प्रीवियस यूनिट। हमको
जो ये बिल दिया गया है, ये बिल देने से पहले महीने में जो बिल दिया था उस समय मीटर में जितने यूनिट निकला था उसको कहते हैं प्रीवियस KWH या प्रीवियस यूनिट। यहाँ प्रीवियस यूनिट 4216 किलोवाट को ही यूनिट कहते हैं, तो यहाँ 4216 यूनिट है। उसके नीचे करंट रीडिंग डेट एंड टाइम लिखा हुआ है। जिस तारीख का ये बिल बनाया गया है वह तारीख और टाइम लिखा है। इसके नीचे करंट KWH 4320 लिखा है। यही मीटर का यूनिट है जो आपने खर्चा किया है। यहाँ जो यूनिट दिया गया है यह सिर्फ इस महीने का यूनिट नहीं है। आप जिस तारीख को मीटर लगाया है उस तारीख से लेकर आज के तारीख तक आप जितने यूनिट बिजली खर्च किया है टोटल यूनिट यहाँ दिया गया है। हम जब मीटर में यूनिट चेक किया था तब हमको 4320 यूनिट मिला था, जो कि देखिए एकदम बराबर है। मैं फिर से बता देता हूँ कि ये यूनिट सिर्फ इस महीने का नहीं है। जिस तारीख को मीटर लगाया था उस तारीख से आज के तारीख तक का टोटल यूनिट है। इस महीने में खर्च किया गया यूनिट निकालने के लिए हमें करंट KWH जो कि 4320 है माइनस प्रीवियस KWH जो कि 4216 है, इसको माइनस करना होगा। जब इसे माइनस करते हैं तो 104 यूनिट आता है, जो नीचे डिफरेंस यूनिट की जगह लिखा है। इस महीने का बिजली खर्चा यही 104 यूनिट है और केवल इसी 104 यूनिट का पैसा आपसे लिया जाएगा। इसके साथ कुछ चार्ज भी जुड़ी हो सकती है जो नीचे डिटेल में दिया है। नीचे देखिए एनर्जी चार्ज है। एनर्जी चार्ज उसी से निकाला जाता है जो हमने इस महीने में बिजली खर्च किया है। इस यूनिट को पर यूनिट रेट से गुना करना होता है। हर कनेक्शन की पर यूनिट रेट अलग अलग होती है। रेट की जानकारी बिजली बिल निकालने वालों से ले सकते हैं। अभी हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए 6 रुपया 50 पैसा लिया है। आप अपने यहाँ की रेट पता कर ले, इसके बाद ही कैलकुलेशन करें। अब हम बिजली खर्च यूनिट 104 को पर यूनिट 6 रुपये 50 पैसा से इंटू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें 676 रुपया होता है, जो यहाँ बिल में भी लिखा हुआ है। उसके नीचे फिक्स चार्ज है 75 रुपया है। मीटर रेंट 0 है क्योंकि मीटर के लिए खर्चा हमने खुद दिया था। इलेक्ट्रिक ड्यूटी चार्ज 26.8 रुपया है जो कि फिक्स होती है। आपके बिल में कुछ ज़्यादा या कम हो सकता है। इसके नीचे DPS यानी डिले पेमेंट सर चार्ज है। DPS तब लिया जाता है जब आप बिल जमा करने के अंतिम तारीख के बाद बिल जमा करते हैं। यदि आप इस महीने का बिल ड्यू डेट के बाद जमा करते हैं तो आपको अगला महीना के बिल में DPS चार्ज जोड़ लिया जाता है। टोटल एरियर यहाँ 0 है। यदि आप पिछले 3-4 महीने तक से बिल जमा नहीं किए होते हैं तो बिजली विभाग उस बिल के साथ कुछ इंटरेस्ट जोड़ता है जो एरियर DPS कहलाता है। उसके नीचे टोटल असाइनमेंट लिखा होता है। जब हम इन सभी को जोड़ते हैं तो हमें बिल प्राप्त होता है। तो आइए हम इसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम 676 प्लस 75 प्लस 26 रुपया 80 पैसा को जो ऐड करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 777 रुपया 80 पैसा। यही बिल है जो आपको पेमेंट करना होगा। इसके नीचे ड्यू डेट लिखा होता है। यहाँ 5/2/2024 लिखा है। यदि आप इस तारीख से पहले जमा कर देते हैं तो आपसे DPS चार्ज अगले महीने के बिल में नहीं लिया जाएगा। इसके नीचे प्रीवियस पेमेंट डिटेल है। प्रीवियस पेमेंट डिटेल का मतलब होता है कि आप इस महीने से पहले किस तारीख को कितना बिल जमा किए हैं। यहाँ लास्ट पेमेंट 1020 रुपया है, जो कि आप देख सकते हैं कि यह बिल हम 5/12/2023 को 11:25:10 में जमा किए थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़